मनोज मुंतशिर एक ऐसे गीतकार हैं जो अपने खूबसूरत नगमों के लिए जाने जाते हैं। मनोज मुंतशिर एक ऐसे लिरिसिस्ट हैं जो अपनी राष्ट्रवादी कलम के लिए जाने जाते हैं। मनोज मुंतशिर जब बोलते हैं बहुत बार क्रांतिकारी बोल जाते हैं और मनोज मुंतशिर जब इस बार बोले तो फिर राहुल गांधी पर कर दिया सीधा अटैक राष्ट्रवादी, अटैक देशभक्ति वाला, अटैक राष्ट्रभक्ति का आईना दिखाने वाला। और इस अटैक से आखिरकार कांग्रेस क्यों हो गई लाल? मेरे लिए आज ये दिन की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर के पीछे है राष्ट्रवाद, इस खबर के पीछे है देश, इस खबर के पीछे है सैनिक। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। राहुल गांधी पर गीतकार मनोज मुंतशिर ने बहुत बड़ा अटैक किया है। एमपी की राजधानी भोपाल में ही अटैक किया है। मनोज मुंतशिर ने कहा, विदेशी मां से पैदा बेटा राष्ट्रभक्त किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता। चाणक्य को भी याद किया मनोज मुंतशिर ने। चाणक्य को याद करके मुंतशिर बोले, असल प्रॉब्लम तो डीएनए का है, भारत में देशभक्ति सिखानी नहीं पड़ती है। यह मनोज मुंतशिर ने कहा। अगली ब्रेकिंग, बैक टू बैक फायर की जाए। एक और बिग ब्रेकिंग यह है कि मनोज मुंतशिर ने कहा कि दुख है कि देश में एक गैर जिम्मेदार राजनेता है। सैनिकों के पिटने जैसी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया? विदेशी मां से पैदा बेटा कभी राष्ट्रभक्त हो नहीं सकता। मनोज मुंतशिर ने एक तरीके से राहुल गांधी पर यह बड़ा अटैक किया है। मनोज ने सवाल उठाए हैं और विदेशी मां पर यह बवाल हो गया है। आप एक बार सुने कि लेखक लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर ने आखिरकार कहा क्या है। चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। एक तरफ मेरा और आपका डीएनए है। मेरा और आपका डीएनए हमें क्या सिखाता है? हम तो भारत माता कहते हैं ना, तो जब हमने भारत माता कह दिया तो हमको मां से प्यार करना सीखना थोड़ी है, कोई क्रैश कोर्स थोड़ी करना है, किसी स्कूल में थोड़ी जाना है कि देखो भारत माता से प्यार कैसे किया जाता है। माता कह दिया, भारत मां कह दिया, मां भारती मां भारती को याद करते हुए मनोज मुंतशिर ने बड़ी बात की है और सीधे राहुल गांधी पर कर दिया अटैक। इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण एमपी की राजधानी भोपाल से लाइव हैं और मेरी सीनियर कोलीग महिमा कटारिया भी दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। सबसे पहले महिमा के पास जाते हुए, महिमा, एक ऐसा अटैक किया गया है विदेशी मां को लेकर के। इससे पहले कई सियासी अटैक तो हुए हैं सोनिया गांधी पर, लेकिन ये एक ऐसा अटैक है जो एक लिरिसिस्ट ने किया है, एक लेखक ने किया है, एक कवि ने किया है, एक एंकर ने किया है, एक होस्ट ने किया है, जिसका नाम है मनोज मुंतशिर, जिसे किसी भी तरीके से अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। क्या इसके बाद कांग्रेस का कोई बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन अभी तक आया या नहीं? और मनोज मुंतशिर को बार बार अब कांग्रेस यही बताने में लगी है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर मुंतशिर काम करते हैं। महिमा। बिल्कुल राशिद, आपने सही कहा कि किस तरीके से मनोज मुंतशिर, जो कि एक बहुत ही बड़े लिरिसिस्ट है, उन्होंने साफ तौर से इस बार राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साफ तौर से उन्होंने चाणक्य को कोट करते हुए तमाम चीजें कही है कि विदेशी मां से पैदा हुआ पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता, प्रॉब्लम डीएनए की है। साफ तौर से उन्होंने अपनी बात जाहिर कर दी है, लेकिन इस पर कांग्रेस जो है वो भी पलटवार करने से नहीं रुक रही है। सुप्रिया श्रीनेत का यहाँ पर जवाब आता है, वो ट्वीट करती है, वो उनको एक बोलती है कि जो मनोज मुंतशिर है वो लोगों के गाने चुराते हैं, वो लिरिस्ट नहीं है, वो लगातार गाने चुराते हैं और उनको ये कहने का हक नहीं है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके वहां पर साफ तौर से बयानबाजी आती है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरे मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट होगा। लेकिन जब राशिद, देखिए, सोचने की बात यह है कि जब राहुल गांधी चाइना के बारे में बोल जाते हैं, जब हमारी आर्मी पर प्रहार कर देते हैं कि हमारी आर्मी पिट रही है, तब कांग्रेस कुछ रिएक्शन नहीं देती है। वो साफ तौर से फिर वही बात कह देती है। सिर्फ एक मिनट के लिए आप रुक जाइए। एक और बिग ब्रेकिंग है मनोज मुंतशिर को लेकर के। महिमा, एक मिनट रुक जाए बस आप। लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर ने भारत को लेकर के भी बड़ी बात कही है, देश के लिए बड़ी बातें कही हैं। और मनोज मुंतशिर ने कहा कि भारत के होठों पर गंगा है, हाथ में तिरंगा है, और भारत का मतलब यूं ही नहीं होता है। भा का मतलब होता है प्रकाश, रथ का मतलब होता है जुटा हुआ, यानी प्रकाश को अपने आप में समेटे हुए जो मुल्क है, यह है भारत। और यहाँ पर अगर सैनिकों की पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए। आपसे
सरदार भगत सिंह की, तो मुझे याद आ रहा था कि ये जो एक चीज है ना, अपने देश के लिए आकाश भर प्रेम, ये दुनिया में कहीं भी आप और चले जाएं, ये सब्जेक्ट होता है। देश प्रेम सिखाना पड़ता है बच्चों को, भैया बैठो पढ़ो, देखो तुम्हारे बाप दादा ने ये किया, थोड़ा इस मिट्टी से प्यार करो। अकेला देश दुनिया का भारतवर्ष है जहां वतन परस्ती, जहां हुब्बे वतनी, जहां देश प्रेम, देशभक्ति सिखानी ही नहीं पड़ती, हम डीएनए में लेके पैदा होते हैं। देशभक्ति सिखानी नहीं होती, हम डीएनए में लेकर के पैदा होते हैं। सीधे इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में मनोज मुंतशिर ने ये बातें कही हैं, एक बार आप बताएं, किस तरह का ये प्रोग्राम था और एमपी कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन आया या नहीं अभी तक? कुलभूषण, देखिए, एक कवि और लेखक मनोज मुंतशिर का जो बयान सामने आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल और हलचल सी मच जाती है, क्योंकि मनोज उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात करते हैं और कांग्रेस इस पर सीधे ये अटैक करती है कि वो बीजेपी के एजेंट है। जिस प्रकार से कवि और लेखक मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी पर अटैक किया और भारत, उनका ये कहना है कि विदेशी मां की कोख से जो बेटा पैदा हुआ है वो देशभक्त नहीं होता है, उनके डीएनए में ही गड़बड़ी है। तो इस तरह से जब बयान दिया जाता है तो उसके बाद युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इस बयान की निंदा की है। नेता दिल्ली में भी इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी? महिमा, बिल्कुल, देखिए राशिद, जब बात आती है कांग्रेस के प्रदर्शन की या राहुल गांधी पे अगर कोई भी वार पलटवार होता है तो कांग्रेस पीछे नहीं हटती है। हालांकि वो तथ्यों को लेकर जवाब नहीं देती है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि चाइना के मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम गांधी के स्टैचू के आगे यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जब बात आती है राहुल गांधी की, राशिद, तो जो तथ्यों के साथ जवाब देना होता है, क्योंकि साफ तौर से अभी तक किसी भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता या कहे मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कोई जवाब नहीं आया है इसमें साफ तौर से कि आखिर ये निंदनीय बयान आर्मी को लेकर क्यों दिया गया। उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में साफ तौर से कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वहां से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स निकले हैं, देश के लिए जान दी है। क्या कभी बीजेपी से किसी ने देश के लिए जान दी है? तो इस तरीके के जो तमाम सवाल है वो मल्लिकार्जुन खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी के बयान पर सवाल किया जाता है कि आखिर उन्होंने आर्मी के बारे में, जवानों के बारे में ऐसी बातें क्यों कही, और ये पहली बार नहीं है कि जब चाइना का समर्थन लिया है राहुल गांधी ने। पहले भी हमने देखा है राशिद की किस तरीके से राहुल गांधी चाइना के फेवर में बोल जाते हैं। अब ये सोच समझ के बोलते हैं या बिना सोचे बोलते हैं, ये तो राहुल गांधी जानते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर से बोला था कि हमारे जवानों की पिटाई हुई, जो कि 70,000 फीट ऊपर खड़े हैं, इतना काम कर रहे हैं, देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है महिमा, अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज बताई है उसे हमने ब्रेकिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। मनोज मुंतशिर के बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है, कांग्रेस ने जवाब दिया है। मनोज मुंतशिर के बयान पर कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ी बातें बोली हैं। सुप्रिया ने कहा कि भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले हैं मनोज मुंतशिर। और सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि संघीय अवसरवादी जो होते हैं, मां का ओहदा किसी भी कीमत पर समझ नहीं सकते। ये वो मां है जिसे भारत ने एक सांसद के तौर पर स्वीकार किया है। और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने कैसे मनोज मुंतशिर पर अटैक किया है, चीन पर लड़ाई मां पर कैसे आ गई है, देखिए। का बयान अत्यंत दुराग्रहपूर्ण है, राजनीति से प्रेरित है और उनके दिमागी दिवालियेपन को दर्शाता है। मनोज मुंतशिर ये जान लें कि माता कैकेयी भी कैकेयी देश से थी, परंतु उनके पुत्र भरत की राष्ट्रभक्ति पर कभी सवालिया निशान नहीं लगे। भरत जो लेखक मनोज मुंतशिर हैं, उन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी हो, आज वो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे। जिस परिवार ने, सोनिया गांधी जी ने अपने पति को इस देश पर न्यौछावर कर दिया, अपनी सास को इस देश पर न्यौछावर हो गई, और उसके बाद उन्हीं के परिवार पर, उन्हीं के संतान पर, राहुल गांधी जी पर इस तरह की टिप्पणी करी जा रही है कि वो देशभक्त नहीं हो सकते, उनके डीएनए में खराबी है। ये बेहद
गंदी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है। हो सकता है जिन्होंने ये शब्द कहे हैं उनके डीएनए में ही दिक्कत आई होगी। इतने कभी ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी इनको आयोजित करके इस करके कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस किसी की तरह के अभद्र भाषा बोलना, किसी के बारे में व्यक्तिगत अपमानजनक भाषा बोलना, ऐसे कवियों के विरुद्ध सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और जिसने इनको आमंत्रित किया है उनको विरुद्ध भी सरकार कार्रवाई करे। अभी देखा मैंने कि एक फिल्मी गीतकार जो है वो भोपाल में अपने भाषण का वीडियो लगाए हुए थे जिसमें ये कहा गया कि विदेशी महिला का जो पुत्र है वो कभी देशभक्त नहीं होता, और इसके लिए चाणक्य का हवाला दिया गया। चाणक्य नीति पहले, बहुत पहले कभी पढ़ी थी, लगा दोबारा देखा जाए भाई चाणक्य ने ऐसा कैसे कह दिया या ऐसा क्या कह दिया जो तब ध्यान नहीं गया था। मुझे लगा अब ध्यान चला जाएगा, और झूठ का समर्थन मत कीजिए। मेरे कोलीग महिमा कटारिया और कुलभूषण मेरे साथ में बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मुंतशिर के बयान पर जितना भी सियासी घमासान मचेगा, आज दिन भर इस बड़ी खबर पर नजर